Hello and welcome back to my channel. Today we are going to discuss the role of media psychologist. This is the unit 2 of block 1 and we are just going to talk about the role of media psychologist. First let's understand the term media psychologist. मीडिया का मतलब हमें पता ही है, मीडिया के हर फॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया है, हर मीन्स के बारे में। साइकोलॉजिस्ट का मतलब जो मीडिया को समझने में मदद करते हैं, यानी मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन बिहेवियर पे और कॉग्निशन पे, उसको समझने के लिए जो मदद करते हैं उनको हम मीडिया साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इनका रोल हमारी लाइफ में क्या है ये जानना भी ज़रूरी है। यानी हम मीडिया के सारे मीन्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं बिना सोचे समझे कि इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या है। अब उस इफ़ेक्ट को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है और मीडिया साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि हमें बताना कि किस हद तक मीडिया हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है। और क्योंकि हम मीडिया को बिल्कुल कट आउट तो कर नहीं सकते अपनी लाइफ में से, हम इसको यूज़ करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमें मीडिया को कैसे यूज़ करना है तो काफ़ी हद तक जो इसका रॉन्ग इफ़ेक्ट है वो हमारे ऊपर कम पड़ सकता है। So let's start with the paragraph. Division 46 of American Psychological Association states, media psychologist can be communicator, researcher, mental health provider, consultants, educator और developer। यानी डिवीज़न 46 ऑफ अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने यह बताया कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट कोई एक इंसान नहीं, हर कोई हो सकता है। बस वो इंसान एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, वो एक कम्युनिकेटर हो सकता है। यानी मीडिया को समझने के लिए मीडिया में टू फेस से कम्युनिकेशन होता है। एक जो कंटेंट बनाते हैं, दूसरा ऑडियंस जो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेटर को भी हम मीडिया साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। अब रिसर्चर को भी हम मीडिया साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। कैसे? रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं मीडिया में, जैसे हम भी रिसर्च करते हैं, लेकिन हम मीडिया साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। मीडिया साइकोलॉजिस्ट वो ही होंगे जो रिसर्च उसके इफ़ेक्ट को समझने के लिए करेंगे, जो मीडिया को समझने के लिए रिसर्च करते हैं। उन रिसर्चर्स को मीडिया साइकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब दिमाग से ही है, तो जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी हमें मीडिया को समझने में मदद कर सकते हैं। तो हम मीडिया साइकोलॉजिस्ट कोई डज नॉट नेसेसरी नीड टू बी a one and single person. It could be anyone. It could be a communicator, a researcher, a mental health provider, a consultant, educator or developer, anyone. If we look at what media psychologists study, we can understand in what way they will contribute academically. यानी अगर अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट की ड्यूटी क्या है, कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट पढ़ते क्या हैं। तो मीडिया साइकोलॉजिस्ट हमें इस तरफ से देखना होगा कि वो एकेडमिकली, यानी पढ़ाई में उनका योगदान क्या है, जो अकेडमिया है उनमें उनका योगदान कितना है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो मीडिया साइकोलॉजिस्ट है वो क्या पढ़ते हैं। मीडिया साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मीडिया अपॉन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मीडिया साइकोलॉजिस्ट हमारे ऊपर और सोसाइटी के ऊपर मीडिया के इफ़ेक्ट को स्टडी करते हैं, और वो डिटेल में स्टडी करते हैं। और जब वो डिटेल में स्टडी कर लेते हैं तो वो एक मीडिया साइकोलॉजिस्ट के एज अ मीडिया साइकोलॉजिस्ट हमें उसको समझने में और उसके इफ़ेक्ट को कम करने में मदद करते हैं। तो मीडिया साइकोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? पहला वो इस इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं मीडिया के, किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। और एंड फाइंड आउट हाउ साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू इन्हेंस मीडिया। यानी क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे हम साइकाइट्रिस्ट को बोलते हैं कि वो हमें दिमाग के बारे में, जैसे किसी को डिसऑर्डर हो गया उसके बारे में बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हमें उसी तरह, मीडिया साइकोलॉजिस्ट भी हमें उसी वे में हेल्प करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हम अपनी साइकोलॉजी यानी अपने दिमाग को इस तरह कैसे यूज़ करें कि जो मीडिया
हाँ, कि हम मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ करें, उसे रॉन्ग वे में यूज़ ना करें, उसे ऐसे वे में यूज़ ना करें जिससे हमारे ऊपर उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़े। दे फाइंड आउट हाउ साइकोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू इन्हेंस मीडिया डिज़ाइन, यानी अपना दिमाग लगाकर वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी विज़डम को यूज़ करके हम मीडिया के डिज़ाइन को, जो मीडिया मतलब फ़ोन को लॉन्च करते हैं वो कंपनीज़, उन उनमें भी ये इफ़ेक्ट डालते हैं। उनको भी ये बताते हैं कि वो मीडिया के डिज़ाइन को कैसे बदल सकें, और वो सोसाइटी और इंडिविजुअल को यह बताते हैं कि हम मीडिया को कैसे समझें और उसका कंज़प्शन कैसे करें, यानी उसको हम मीडिया से जो भी कंटेंट देखते हैं उसको किस तरीके से देखें, किस हद तक देखें और सही वे क्या है उसे देखने का। और इस कैटेगरी में आते हैं इश्यूज़ ऑफ एथिक्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया। इश्यूज़ ऑफ एथिक्स यानी जातिवाद, जो हमारे देश में और कहीं भी जो जाति होती हैं उनसे रिलेटेड इशू। एक्सेसिबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मीडिया की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मीडिया की रीच कितनी फ्लेक्सिबल है, कहाँ कहाँ तक पहुंच सकती है, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया। जहाँ पर इंटरनेट होगा वहाँ पर मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पहुंच सकती है। मीडिया तो न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह ये सब तो पहुंच सकता है अगर जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ना हो एक्टिव। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो वहाँ पर मीडिया का कोई भी फॉर्म, मीडिया की कोई सी भी मीन्स नहीं पहुंच सकती। तो इनको हमें यह भी समझाना, इसमें ये भी आता है कि मीडिया की एक्सेसिबिलिटी कितनी है और जो ऑडियंस है वो कितनी डाइवर्स है, ऑडियंस में विविधता कितनी है, यानी किस भाग में बटी है, किस जाति में बटी हुई है। और कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ मीडिया ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ मीडिया साइकोलॉजिस्ट, यानी मीडिया साइकोलॉजिस्ट के ऊपर होता है इन सब चीज़ों को, इश्यूज़ ऑफ एथिक्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ मीडिया, डाइवर्सिटी ऑफ ऑडियंस, इन सबको साथ लेके हमें हमें उसके बारे में समझाना अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करके। Media psychology, as discussed previously, is a study that has been given recognition comparatively recently. यानी मीडिया साइकोलॉजी एक स्टडी है क्योंकि जो मीडिया की जो मीन्स है वो हम बढ़ते ही जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जा रही है, और इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए जो लोगों पर इफ़ेक्ट है, गलत इफ़ेक्ट, वो भी उसका भी चांसेस वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो इसके चलते ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि मीडिया हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो मीडिया साइकोलॉजी एक स्टडी है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि मीडिया हमें किस तरह से प्रभावित कर सकती है। और ये एक ऐसी स्टडी है जिसको रिसेंटली ही जाना गया है, क्योंकि उससे पहले तो मीडिया की फॉर्म जो है वो इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, तो इसलिए इस मीडिया साइकोलॉजी को इतनी रिकॉग्निशन भी नहीं मिली थी। और क्योंकि मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो एक फ़ास्ट पेस, यानी फ़ास्ट पेस का मतलब बहुत जल्दी से बढ़ रही है। Furthermore, it is developing at a fast pace, which makes it harder to understand what falls under the bracket of media psychology. यानी क्योंकि मीडिया के जो मीन्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, टिकटॉक, और इंडिया ने भी अपने लॉन्च कर दिए हैं। तो क्योंकि ये सब मीडिया के जो फॉर्म्स है सब बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारे लिए समझना मुश्किल होता जा रहा है कि मीडिया साइकोलॉजी का नाम हम किसको दें, हमें मीडिया के किस फॉर्म को समझने के लिए साइकोलॉजी को यूज़ करने की ज़रूरत है। Many of the researchers and theories that lead for people to see the importance of media psychology was undertaken by individuals from different fields of psychology, sociology, communication, studies, etc. यानी जो रिसर्चेस और थ्योरी, बहुत सारी रिसर्चेस और थ्योरी के बाद यह पता चला कि मीडिया साइकोलॉजी को लोग मतलब जो समझाने वाले होते हैं वो इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और जो इंडिविजुअल्स में जो मीडिया साइकोलॉजिस्ट होते हैं
वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, कम्युनिकेशन स्टडीज से, एटसेट्रा से. दिस इज़ वेयर द रोल ऑफ मीडिया साइकोलॉजिस्ट कम टू प्ले. इन अ वर्ल्ड दैट इज़ सो डिपेंडेंट ऑन मीडिया, वी नीड मीडिया साइकोलॉजिस्ट टू स्टडी द इंटरेस्ट्स and make the people at large understand what comes with this dependence. यानी मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि हमें यह समझाना कि हम मीडिया के मीन्स को किस तरह यूज़ करें, क्योंकि जैसे जैसे मीडिया इवॉल्व होती जा रही है वैसे वैसे हमारे उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. हम अपनी विजडम को, हम अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करने के बजाय इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. हम इन पे मोर एंड मोर रिलायंट होते जा रहे हैं. तो ऐसे वर्ल्ड में हमारे लिए मीडिया साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है. According to Pamela Rutledge, 2010, a media psychologist has the following roles to perform. यानी अब हमें बताया जाए कि मीडिया साइकोलॉजिस्ट के कौन कौन से रोल होते हैं, उनके काम क्या होते हैं हमारे लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, सोसाइटी के लिए परफॉर्म करने के लिए, हमें मीडिया साइकोलॉजी को समझाने के लिए. सबसे पहला है हेल्पिंग पीपल अडाप्ट टू द फास्ट पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. यानी लोगों को मदद करना किसमें, जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, फास्ट पेस यानी बहुत जल्दी समय में जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, उस एडवांस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में, यानी उसमें ढलने में हमारी मदद करना, उसको यूज़ करने में, सही तरीके से यूज़ करने में हमारी मदद करना, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है उसको. इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑथर्स एंड जर्नल्स टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. यानी जो ऑथर्स होते हैं, जो पब्लिश करते हैं अपनी राइटिंग को, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो भी लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें पब्लिश करते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाना. कैसे? उनको मीडिया से इंट्रोड्यूस करा के. अगर जो जर्नलिस्ट हैं और ऑथर्स हैं वो पहले से ही मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे जो ऑथर्स होते हैं वो पब्लिश करते हैं बुक्स भी एक मीन्स है मीडिया का. जर्नलिस्ट जो होते हैं वो न्यूज़ चैनल पे अपनी जो भी न्यूज़ कलेक्ट करते हैं उसको दिखाते हैं. तो दोनों मीडिया के मीन्स को यूज़ करते हैं. अब मीडिया साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये जो जिस स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना, उनमें मदद करना. Explicating how correlation between media use and behavior is not equivalent to media causing that behavior. एक्सप्लिसिट का मतलब समझाना, लोगों को समझाना कि जो कोरिलेशन का मतलब दो चीज़ों में संबंध. यहाँ पे दो चीज़ क्या है, मीडिया को यूज़ करना और हमारा बिहेवियर इज़ नॉट इक्विवेलेंट का मतलब बराबर नहीं है. यानी हम जो मीडिया को यूज़ करते हैं और मीडिया को यूज़ करने के बाद जो हमारा बिहेवियर होता है वो बराबर नहीं है. मीडिया कॉजिंग दैट बिहेवियर, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हम मीडिया के थ्रू कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं और उससे हमारे बिहेवियर पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो अफेक्ट मीडिया कॉज नहीं कर रही, वो हमारी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हो रहा है और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं. मीडिया को यूज़ करना और उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर बदलना, और मीडिया जो हमारे अंदर बिहेवियर को लाती है, नए बिहेवियर को, उन दोनों चीज़ों में अंतर होता है. उसको समझाने में मदद करना, ये भी एक मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है प्ले करने के लिए. डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडिविजुअल्स कल्चरल कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजीज़. यानी डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना, सबूत के साथ दिखाना. हाँ, इंडिविजुअल को कल्चर और कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस को दिखाना सबूत के साथ. किसमें? एक्सपीरियंस में डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजी. यानी मीडिया टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, नए फ़ोन, नए मीन्स ऑफ मीडिया, लैपटॉप, इन सब चीज़ों के थ्रू हमें
डेमोन्स्ट्रेट करना, हमें दिखाना, कल्चरल और कंटेक्सचुअल डिफरेंसेस दिखाना। कल्चर यानी जो हम कल्चर जो फॉलो करते हैं वो कल्चर, कंटेक्स्ट यानी जिस संदर्भ में हम उसको फॉलो करते हैं उसको हमें दिखा के हमें उनमें डिफरेंसेस समझाना। जैसे कि हमारे इंडियन कंट्री बहुत डाइवर्स है, इसमें बहुत तरह के कल्चर है, बहुत तरह के ट्रेडिशन हैं, बहुत तरह की भाषाएं हैं, उनको दिखाना, उनको समझने में मदद करना। Assessment and evaluation of technology interfaces, usability and content। यानी इवैल्यूएशन का मतलब उसको अलग तरीके से लेके जाना, टेक्नोलॉजी में को इवैल्यूएट करना, उसको दूसरे लेवल तक लेके जाना, और कंटेंट और जो हम कंटेंट को यूज़ करते हैं उसको उसके असेसमेंट में मदद करना। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन, मीडिया लिटरेसी एजुकेशन। इंटीग्रेट का मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करना, दो चीज़ों को जोड़ देना। यहाँ पर मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है इंटीग्रेट, दो चीज़ों को जोड़ना, किसको, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में जोड़ देना। अगर हम जैसे कि मैं सोशल मीडिया की एक ऐप यूट्यूब के थ्रू लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये वही इंटीग्रेशन हो रहा है। हमने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है और हम अब उसको यूज़ करके लोगों को, उसके थ्रू हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट कर रहे हैं। डिसैमिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन को फैलाना। In 1998, Dr. Lily Friedland and Bernard co-chaired the APA's Division 46 Media Psychology, and after researching media and technology and surveying wide range of experts, gave the following areas where media psychologist's role is crucial। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि मीडिया जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल इम्पॉर्टेंट कहाँ है। पहले हमें ये बताया गया कि वो क्या रोल प्ले करते हैं, अब हमें ये बताया जा रहा है कि उनका रोल कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है। डिसैमिनेट का मतलब इंफॉर्मेशन को फैलाना। मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल उस जगह पर इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। पहले इसका मतलब ये है। दूसरे का मतलब है कंसल्टिंग एंड कोचिंग मीडिया वर्कफोर्स, यानी मीडिया को जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी लोग मीडिया को यूज़ करते हैं, उन लोगों को कंसल्टेंट की तरह उनके लिए काम करना, उनको कोचिंग देना, उनको समझाना कि वो मीडिया को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं एज अ वर्कफोर्स। रिसर्च ऑन आइडेंटिफाइंग वेज टू इम्प्रूव ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, यानी मीडिया साइकोलॉजी का रोल वहाँ बहुत क्रूशल है जहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, जहाँ पर वो रिसर्च करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि हम मीडिया के फॉर्म्स को कैसे इम्प्रूव कर सकें। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये हर कोई खुद भी पढ़ सकता है, और जहाँ तक एज़ फार एज आई एम कंसर्न, आई थिंक नन ऑफ दिस विल बी अपेयर्ड इन एनी ऑफ योर एग्जाम, सो यू डोंट नीड टू फोकस योर अटेंशन ऑन दीज पॉइंट्स बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट एज essential as the content that is written in this book is essential for you। तो मैं ये पॉइंट आप खुद पढ़ लेना, इनमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एग्ज़ाम में इतने खास वो नहीं रखते इम्पोर्टेंस। हाँ, यहाँ से इम्पोर्टेंस है। मीडिया साइकोलॉजिस्ट डज हैव नॉट जस्ट मेक पीपल मोर अवेयर बट हेल्प मेक इंश्योर दैट गवर्नमेंट बिगर ऑर्गेनाइजेशन आर अवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन द पब्लिक, यानी मीडिया साइकोलॉजिस्ट की भूमिका यही नहीं होती कि वो लोगों को वो बहुत अवेयर करें, जागरूक करें। उनकी रोल ये भी होता है कि वो ये इंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है और जो बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए और बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां हो गई, ये लोग मीडिया को यूज़ करते हैं और लोगों को वो दिखाते हैं फ्रेम करके जो इनके उसको फेवर करता हो, जो इनके हक को फेवर करता हो। तो मीडिया साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है कि इनको भी एजुकेट करना और इनको भी अवेयर करना, किससे, ऑफ द स्कोप ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन द पब्लिक, क्योंकि जो जितने ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा उसका मीडिया से एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा मीडिया से एक्सेसिबिलिटी होगी लोग उतना ही उस चीज़ को देखेंगे और उतना ही उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा।
दे वर्क एज कंसल्टेंट, यानी मीडिया साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट करते हैं किनको, ऐसे लोगों को, गवर्नमेंट को, बिगर ऑर्गेनाइजेशन को और पॉलिटिशियंस को, और जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्हें मीडिया पर दिखाया जाता है बड़े पैमाने पर, उनके लिए एज अ कंसल्टेंट काम करना और उनको मदद करना। They work as consultant and expert in helping advertisers, influencer and anyone who has strong media presence be more effective। यानी जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जिनकी मीडिया में बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, उनको मदद करना एज अ कंसल्टेंट। It is true to a limit that media's influence on individual is high, but teacher has usually been more focused on all the negative impacts of the same। यानी मीडिया का इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग पर हाई है, लेकिन जब भी हम फोकस करते हैं मीडिया के बारे में, हम मीडिया की नेगेटिव में बात करते हैं, लेकिन मीडिया की खुद में कोई प्रेजेंस नहीं है। मीडिया को बनाया भी लोगों ने है, मीडिया पे कंटेंट भी लोग बनाते हैं और उस कंटेंट को कंज्यूम भी लोग करते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि मीडिया अपने आप में कोई गलत नहीं है, जो इंसान इसको गलत वे में यूज़ कर रहे हैं वो गलत है, और द मीडिया इन इट सेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, जिसको हमें क्योर करना है। यही बताया गया है इसमें कि हमें मीडिया को ख़त्म नहीं करना, हमें बस लोगों को समझाना है कि वो किस तरह से मीडिया को यूज़ कर सकते हैं एज अ वे टू मेक मनी, एज अ वे टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन, एज अ वे टू स्प्रेड न्यूज़ एंड एवरीथिंग विच इज़ नॉट फेक। इट इज़ द फील्ड दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बेटर। यानी मीडिया को हमें ख़त्म नहीं करना, हमें उसको समझना है अच्छे से। अगर हम समझ जाएंगे उसे तो हम अच्छे तरीके से उसे यूज़ करेंगे, दोनों कंटेंट बनाने के लिए भी और कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भी। और यही काम जो है वो मीडिया साइकोलॉजिस्ट करते हैं। For instance, in today's time, there is awareness about the fake news and propaganda that are continuously being run of several media channels. However, since the awareness on this phenomenon is growing, people are more cautious and thorough in their researches before believing in some news। यानी जैसे आज के टाइम में फ़ेक न्यूज़ को लोग बहुत सारे मीडिया चैनल के थ्रू फ़ेक न्यूज़ फैला दी जाती है। अब क्योंकि इन फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अब लोग कुछ भी देखने से पहले उस पर बिलीव करने से पहले लोग अपनी रिसर्च भी करने शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी है। लोग अब किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, ब्लाइंडली विश्वास नहीं करते, वो उसको समझने से पहले रिसर्च भी करते हैं क्योंकि वो सच है भी या नहीं। तो अगर मीडिया में फ़ेक न्यूज़ स्प्रेड होती है तो उसके लिए अवेयरनेस भी तो स्प्रेड होती है। तो अगर हम उस अवेयरनेस को ज़्यादा कर देंगे तो फ़ेक न्यूज़ खुद ही बंद हो जाएगी। तो यही काम होता है मीडिया साइकोलॉजिस्ट का। Thanks for watching this video. In next time I'll be covering the other topics, and I will try to complete the whole unit of block 1, and after that I would like to start the block 2 of this book. Thanks for watching, and do subscribe to my channel.